दोस्तों पिछले 2-3 दिन में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं। इसमें से ज्यादातर अपडेट्स आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये जो अपडेट्स हैं ना, इन अपडेट्स को जानने के बाद आपको लगेगा कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर शायद कुछ फेवरेबल होने वाला है, शायद कुछ रूल्स बदलने वाले हैं, या फिर शायद कोई लॉ आने वाला है जो कि क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हो सकता है। तो क्या है ये अपडेट्स, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली ये एक पूरा आर्टिकल है जिसमें सारे अपडेट्स दिए गए हैं, और यहां पर जो अपडेट्स हैं ये कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में है। आपने समझना है कि अगर सरकार ये क्वेश्चंस पूछ रही है तो इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा ही। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अपडेट है क्या। अपडेट में साफ कहा जा रहा है कि इंडिया में हो सकता है कि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आने वाला हो। अब वैसे तो देखो, क्रिप्टो से रिलेटेड अगर रेगुलेशन आने की बात आती है तो बड़ा डर लग जाता है, क्योंकि पहले ही 30% टैक्स लगा रखा है अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हो तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं जहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वहां पर अगर आपने बाय किया और उसके बाद सेल किया जिसमें आपको थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो आपने उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना है, और अगर लॉस हो जाता है तो वो जो लॉस होता है ये आपके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट भी नहीं किया जाता। अब इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में आ रही थी, तो अब उन प्रॉब्लम्स को शायद गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है, और उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने स्टेक होल्डर्स से पूछा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, जो कंप्लायंस हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इनकी में क्या किया जाना चाहिए। अब वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल सीबीडीटी ने स्टेक होल्डर्स से पूछा है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है वो लोग या वो एजेंसी या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्रिप्टो करेंसी से अफेक्ट होंगी, जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो इन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें पहला सवाल है कि अभी जो वीडीए रेगुलेशन है, वीडीए मतलब यही क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, वो सही है या फिर इसके ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की जरूरत है, और अगर लॉ लाने की जरूरत है तो कौन सी ऐसी एजेंसी होगी जो उसको ऑथराइज या एडमिनिस्टर करे, मतलब सेबी होगी, आरबीआई होगी या फिर एफआईयू होगी। अब देखिए, इससे पहले सरकार कभी क्रिप्टो करेंसी का नाम भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। अब डायरेक्टली सीबीडीटी पूछ रहा है कि क्या इसके ऊपर हमें कोई लॉ लाने की जरूरत है। तो यहीं से थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील हो रही है कि शायद वो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में लॉ लाने की बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको पता है, रिसेंट में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है अमेरिका में, तब से वो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बाकी देश भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा पड़ोसी देश भूटान भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहा है, कब से करता हुआ आ रहा है। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा है कि अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और अब हमें क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मेरा मानना है। अब दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये सवाल पूछा गया है कि कितने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंडिया से ऑफशोर में मूव हो चुका है, यानी जो दूसरी कंट्रीज के एक्सचेंजेस के थ्रू लोग ट्रेड करते हैं, या बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं, वहां से ट्रेड कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है ये सरकार जानना चाह रही है, और उसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है कि क्या उसके पीछे का रीजन टैक्स है, या फिर हमने जो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर रखे हैं, मतलब वही 30% टैक्स की बात की जा रही है, या फिर कोई रेगुलेशन है ही नहीं, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है वो है, या फिर लिक्विडिटी है, और जहां पर लोग या बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं वहां का जुरिस्डिक्शन क्या है। मतलब अब सरकार समझने को तैयार है कि अच्छा, लोग किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको पता है कहां शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ फेवरेबल करने की सोच रही है, या क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाने की सोच रही है, इसलिए सवाल पूछा गया है। तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि इंडिया के जो लॉज हैं उनको आप बाकी जुरिस्डिक्शन के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, या किस नजरिए से देखते हैं। तो देखिए, सीधी सीधी बात है कि इंडिया में जो वीडीए से रिलेटेड रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। 30% का आप डायरेक्ट टैक्स लगा देते हो, और अगर आपको नुकसान होता है तो उसको भी आप ऑफसेट करने नहीं देते। तो क्लियर है कि इंडिया में रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और चौथा सवाल यह है कि सीबीडीटी ने कहा है कि ये जो हमने लॉस को सेट ऑफ करने से मना किया है, कैरी फॉरवर्ड करने से मना किया है, या ये जो 30% टैक्स हमने लगा रखा है, इसका वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मतलब क्या इंडिया के यूजर्स यहां से भाग रहे हैं, या यहां पे बिजनेस कुछ कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर
क्या है, और अगर गवर्नमेंट ये क्वेश्चंस पूछ रही है या सीबीडीटी ये क्वेश्चंस पूछ रही है तो शायद वो इसको फिर से कंसीडर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस। आपको पता है कि अगर आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सीबीडीटी एक्सचेंज से पूछ रही है कि इसको हैंडल करते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन एक्सचेंजेस सरकार को दे पाते हैं, सीबीडीटी को दे पाते हैं, तो हो सकता है इसका भी सॉल्यूशन निकाला जाए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में सरकार ने पूछा है कि क्या जो टीडीएस ट्रीटमेंट है मार्केट मेकर्स के लिए, रिटेल के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन के लिए, ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्लैट 1% का टीडीएस लगाया जाता है। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो 1% तो सीधा काट लिया जाता है। तो इसको भी सरकार कंसीडर कर रही है। इसके बाद जो लास्ट सवाल पूछा गया है, इसमें सरकार ने कहा है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे देश के यानी जो डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेन के जो एक्सचेंजेस हैं उनके बराबर हो सकें, उनके साथ सेम लेवल पर खेल सकें। तो अब जाहिर सी बात है कि इससे रिलेटेड भी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो कुछ सजेशन गवर्नमेंट को देंगे। और क्योंकि अब सरकार ने खुद से ही सवाल पूछे हैं, सीबीडीटी ने सवाल पूछे हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद बनती है कि टैक्स के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। अब देखो, ये जो सवाल पूछे गए हैं मेरे अकॉर्डिंग सवाल बहुत ही जायज हैं और इनके बेसिस पे गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि देखो, होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश के जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वहां पर बाकी देश के लोग भी ट्रेड करते, जिससे बाकी देशों का पैसा भी या फिर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो बिजनेस है, वो हमारे पास आता। उल्टा, क्योंकि हमारे देश में लॉ ही इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं जिसकी वजह से हमारे देश का भी जो बिजनेस है वो भी बाहर जा रहा है। हमारे देश के जो लोग हैं वो भी बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, अभी से ये कह देना कि 30% टैक्स हटा दिया जाएगा, ये बहुत आगे की बात हो जाएगी। लेकिन जो लॉस को सेट ऑफ नहीं करने दिया जाता है, इसके मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपको एक खबर मिल सकती है कि जो लॉस है उसको भी आप सेट ऑफ कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा देखो, एक और चीज है कि अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल चुकी है, आगे की भी अपॉर्चुनिटी हाथ से दिन प्रतिदिन निकलती चली जा रही है। इसके अलावा बड़े बड़े बैंक्स भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कई बार डरते हैं, कई बार अलाउ नहीं करते हैं। इवन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं उनके लिए भी पेमेंट करना इंस्टेंटली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेशन बन जाता है तो सभी के लिए क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहिए। अब रेगुलेशन बनता है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में रेगुलेट करे? क्या वो सेबी होनी चाहिए या फिर वो आरबीआई होनी चाहिए या फिर कोई और अथॉरिटी होनी चाहिए? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी तो 30% टैक्स ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो अगर आप 30% टैक्स से बचना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही ईजी और लीगल सॉल्यूशन है, और वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना, जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं इंडिया में रहकर बिल्कुल लीगली, क्योंकि वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उसको फिल करके हमारे आगे आने वाले जो गिव अवेज है उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।